कार आज का जो हमारा वीडियो है इस पे हम जानेंगे कि जब रीढ़ के हड्डी में यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजरी होती है यानी कि जब चोट लगता है, फ्रैक्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड टूटता है, तो उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा हम जानेंगे कि क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है। पहले जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो इंजरी होता है इसको ठीक कर पाना आसान तो होता नहीं है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारा केस में ऐसा देखा जाता है कि वो नामुमकिन होता है। अच्छा। तो उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता है। और इसका होने का जो कारण है कि या फिर प्रेशर पड़ जाने की वजह से जी। ये दिक्कत आता है। शरीर आपका ऊपर से नीचे गिरा, कोई इंसान गिर रहा है, उसके बाद अगर आपका जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, सबसे निचला जो भाग होता है वो L1 L2 का जो भाग होता है, वहाँ पे अगर जोर से आपका प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही आपका इंजरी यानी कि फ्रैक्चर होता है वहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कि रीढ़ का जो हड्डी है, हड्डी के साथ साथ जो हमारा नस है वो आपका ब्लॉक हो जाता है, वो हमारा दब जाता है। बहुत समय में ऐसे भी देखा जाता है कि जो हड्डी है उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो अंदर में जो नस होती है वो कहीं ना कहीं आती है या फिर दब जाती है। ऐसे जो समस्या होता है इसमें हो सकता है कि आपका नीचे पैर काम ना करे, ये हो सकता है, या फिर दर्द हो सकता है। तो ये सब में सबसे पहला हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें हम लोग देरी नहीं कर सकते। इसका जो ट्रीटमेंट है इसके लिए हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, नहीं तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। मतलब बहुत तेज़ी से इसका समस्या बढ़ते चले जाता है, जबकि ठीक होने का ये नाम नहीं लेता है। अच्छा, और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस पे दिमाग का क्या असर पड़ता है, जैसे दिमाग का जो नस है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें देखिए पैरालिसिस जो हम लोग बोलते हैं, जो हाथ पैर जो शून्य हो जाते हैं, काम नहीं करने लगते हैं, इसका दो कारण होता है। सबसे मतलब ज़्यादातर जो होता है ये दिमाग का नस फट जाने के कारण, वहाँ पे ब्लड जम जाने के कारण, इसके कारण पैरालिसिस का समस्या आता है। ज़्यादातर जो कारण है मतलब कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से भी पैरालिसिस इंसान होता है। अच्छा। कहीं ना कहीं हम लोग का जो पूरे शरीर का जो नर्व है वो रीढ़ का हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर से होकर के हमारे मस्तिष्क तक जाता है। तो पूरा शरीर का जो भी संदेश होता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है जी। तो अगर वो इंजरी हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी अंग होंगे वो हमारा काम नहीं करेंगे और वो पैरालिसिस हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो देखा गया है कि अगर पैरालिसिस यानी कि लकवा जिसको कहते हैं वो प्रॉब्लम आपको आ जाए तो उस पर क्या होता है कि पूरे शरीर का कोई भी ऐसा भाग होगा जो काम करना बंद कर देगा। लेकिन जब आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी उस पर कोई असर पड़ता है, उस पर फ्रैक्चर होता है, जिसके वजह से आपको किसी भी कारण से अगर यहाँ ऑपरेशन करवाना पड़े, आपको रॉड लगवाना पड़े, उसके बाद जब वहाँ की नसें दब जाती हैं ना, तो आप अधिकतर ये चीज़ देखा गया है कि जिस भी जगह से ऑपरेशन हुआ है उसके नीचे का भाग काम करना बंद कर देता है। अधिकतर ये चीज़ हमने देखा हुआ है। और इसके वजह से जैसे ही वो काम करना बंद कर देता है, ये कंडीशन फिर आपका क्या होता है कि पैर का नीचे वाला भाग शून्य हो जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। बिल्कुल। और इस पे है कि बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि भाई मेरा ये जो समस्या ये ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा समस्या है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कुछ समय लगे या फिर मतलब किसी भी स्थिति में दवा दे करके या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट दे करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा समस्या है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, किस तरीके जो पेशेंट होंगे उसको हम लोग ठीक नहीं ही कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले अगर रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या है, किसी भी प्रकार का अगर फ्रैक्चर है, रीढ़ का हड्डी में टूटा हुआ है, उसमें गैप आ गया है, छोटा गैप, बड़ा गैप, छोटा फ्रैक्चर, बड़ा फ्रैक्चर, आपका L1 L2 से लेकर D1 D2 तक किसी भी प्रकार का अगर फ्रैक्चर है तो वो आपका आराम से आसानी से वो ठीक हो सकता है। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, किसी में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन आपका हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे रॉड लग जाता है, उसके बाद जो आपके क्या होते हैं कि कंडीशंस उसमें फिर दिक्कतें आने लग जाती हैं कि जितनी जल्दी आप उस वक्त हो सके आपका जो ट्रीटमेंट है, जो आपका इलाज है, शुरू करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो वो एक समय के बाद आपका पैराप्लेजिया यानी कि लकवा का रूप भी ले सकता है। जब ऑपरेशन आपका हो जाता है या फिर फ्रैक्चर के बाद जी, हड्डी का जो समस्या है उसको तो आप आसानी से ठीक कर लोगे। हाँ। हड्डी में कोई दिक्कत ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जो दिक्कत आती है नस पे आती है जो ठीक नहीं होती है। जी, नस पे किस तरह का नस का हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर नस दब गई है, थोड़ी सी वो दर्द कर रही है, तो ये हो सकता है ठीक हो सकती है।
और मान लो बहुत मतलब कुछ दिन से वो दब करके है, जिसकी वजह से आपका पैर काम नहीं कर रहा है, या फिर छूने से भी आपका महसूस नहीं कर रहा जी। हो पा रहा है, पैर आपका पूरा सूख चुका है, सूख करके सूख पूरा चुका पतला हो चुका है, हाँ। ठीक है, या फिर नस जो है वो टूट चुकी है, मतलब अलग हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में उसको रिकवर कर पाना नामुमकिन होता है। जी, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि इस कंडीशन से उबर सकते हो आप। अगर इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जैसे ही आपको इसके बारे में पता चले आप तुरंत से जाके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। आप डॉक्टर इस पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले वो शुरू करेंगे आपका फिजियोथेरेपी। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो इलाज होते हैं, आप जाके करवाना होगा। अगर इसमें देरी हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिसमें इसका किसी भी तरीके से इलाज संभव ही नहीं हो पाता है। और किसी भी तरह का दवा खा करके आप इसको ठीक कर ही नहीं सकते हो जी। इसका फिर भी हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये मेरा ठीक नहीं हो सकता है। कुछ % होता है कि आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कोई दवा लेकर के या फिर फिजियोथेरेपी किसी भी तरह का करके ही हम ठीक हो जाएं, ये आप नहीं बोल सकते हो। आपको खुद पे काम करना होगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना होगा, कुछ ना कुछ मतलब मालिश वगैरह ये सब चीज़ आपको खुद से करते रहना होगा। इससे जा करके कुछ लंबे समय में हो सकता है कुछ रिकवरी हो और आपका सुधार देखने को मिल सकता है। जी, तो आज का हमारा जो वीडियो था, इस पे हम लोगों ने जाना कि कब इसको ठीक कर सकते हैं, किस अवस्था में ठीक नहीं कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, किस पे नहीं काम कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा इस पे हम जानेंगे कि जो इस पे जो मालिश कर सकते हैं, किस चीज़ से मालिश सर्वोत्तम होता है, किस तरीके से मालिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पे हम लोग एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे। और आपको क्या करना है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट कर दोगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हमेशा प्रयास करेंगे आपको मदद करने का। जी, तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कुछ चीज़ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।